उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देश की आबादी का 5वां हिस्सा जिस प्रदेश में निवास करता हो, अपार संभावनाएं जिस राज्य में प्रकृति द्वारा प्रदत्त रही हो, उस प्रदेश में आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हों, ये हम लोगों की सरकार गठन होने के बाद से पूरी प्रतिबद्धता थी। और 2014 में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठन होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी ये हार्दिक अभिलाषा थी कि अगर उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो इस बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को प्राप्त होने लग जाएगा, तो इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 55-56 महीनों के दौरान केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने और विगत 23 महीनों के दौरान प्रदेश में हमारी सरकार ने, मेरे सहयोगी मंत्रियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के तो करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। आज जो कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यह एक टीम वर्क है। इसमें अगर मंत्री मेहनत कर रहे हैं, सरकार का एक विजन है, प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है, तो निचले स्तर तक ले जाने के लिए हमारे चिकित्सकगण, पैरामेडिकल, नर्सिंग और आशा वर्कर्स, इन सब की भी बड़ी भूमिका रही है। और इसलिए मैं आप सबका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक नागरिक तक पहुंचाना ये हम सबका दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही हम सब यहां पर बैठे हैं। आपने देखा होगा अभी कि कैसे टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। अक्सर इस शिकायत होती थी, मुझे याद है 1 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए थे। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षात्मक जनपद, जो विकास के जो सुनिश्चित पैरामीटर थे, नीति आयोग ने जिनमें इन सभी जनपदों को अन्य जनपदों की तुलना में काफी पीछे इनकी प्रगति देखी थी। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण मिशन का है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, स्किल डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में है। यानी हर एक क्षेत्र में ये जनपद पीछे थे। इन्हें सामान्य जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किया कि हम यहां चिकित्सकों की तैनाती करें, लेकिन चिकित्सक मिलते ही नहीं थे। जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उत्तर प्रदेश के, जो देश के अंदर 115 थे, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश के थे, और 8 में से
4 जनपद तो नेपाल की सीमा से सटे हुए थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, और शेष जो 8 जनपद हैं, जो 4 जनपद थे, उनमें सोनभद्र है, चंदौली है, चित्रकूट है और फतेहपुर है। इन जनपदों में हम हर क्षेत्र में कुछ प्रगति कर सकें, उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ। अलग अलग स्तर पर कमेटियां बनी, केंद्र सरकार ने भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए, हम लोगों ने भी राज्य से नोडल अधिकारी और मंत्री नियुक्त किए, और उस पर कार्य कैसे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन हम सबके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती थी कि उन जनपदों में चिकित्सक जाने को तैयार नहीं, काफी पिछड़े होने के नाते उन जनपदों में कोई ठहरता नहीं था। मैं श्रावस्ती में जब 1.5 वर्ष पहले गया था, स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम चरमराई हुई थी, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम वहां व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं, यह हम सबको देखने को मिला। जब मैं अभी 3 महीने पहले श्रावस्ती जनपद में गया तो मैंने फिर पूछा वहां पर कि भाई आखिर क्या आप लोगों ने किया है विगत 1 वर्ष के दौरान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां चिकित्सक भले ही ठहरते नहीं थे, चिकित्सक की उपलब्धता नहीं थी, लेकिन टेलीमेडिसिन के माध्यम से श्रावस्ती के जिला चिकित्सालय में वहां के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था वहां के जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ की, और उसका परिणाम था कि वहां पर जो लोगों में प्लान की प्रवृत्ति थी, बीमारी से असमय होने वाली मौतों के जो आंकड़े थे, इन सब को रोकने में जहां सफलता प्राप्त हुई, वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग देने में सफल हुए जहां पर चिकित्सक जाने को तैयार नहीं था। लेकिन वहां के स्थानीय नागरिकों को, वहां के कर्मचारियों को ही इसमें ट्रेनिंग दे करके और फिर टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा वहां उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज आपने देखा होगा कि कैसे कुछ जनपदों में अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा वहां प्रदान की गई। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम एक जगह में बैठ करके प्रदेश के प्रत्येक गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। जहां ये टेलीमेडिसिन की सुविधा उसमें बड़ी प्रभावी हो सकती है। वहीं साथ ही साथ मैं इसमें देख रहा था कि पिछले सप्ताह ही स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी शुभारंभ प्रदेश के 53 जनपदों में किया है। आप देख सकते हैं ये नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये अपने आप में एक बहुत प्रभावी कदम है। यानी अब व्यक्ति को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हॉस्पिटल गरीबों के द्वार पर जा रहा है। ये 53 जनपदों में ये नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से ये चीजें साबित होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें प्रत्येक मेडिकल जो यूनिट है, मोबाइल यूनिट है, इसमें एक चिकित्सक होगा, पैरामेडिकल का स्टाफ होगा, नर्सिंग का स्टाफ होगा, और वहां पर आवश्यक जांचें भी होंगी और आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। और ये जाकर के गांव-गांव में जाकर के लोगों को वहां पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा, मैं मानता हूं प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा तो गांव में उपलब्ध कराई ही जा सकती है। और यह कार्यक्रम भी 53 जनपदों में अभी विगत सप्ताह ही प्रदेश ने प्रारंभ किया है। भारत सरकार के सहयोग से एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हुए हैं, यह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में किया गया ही प्रयास है। एक साथ 750 आरोग्य केंद्रों का संचालन आज पुनः नए सिरे से प्रारंभ हो रहा है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आरोग्य केंद्र प्रदेश के अंदर नहीं प्रारंभ हुए, यानी इनकी संख्या बढ़ करके पूरे प्रदेश में अब
ये संख्या बढ़कर के 2150 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम बेहतर वेलनेस सेंटर दे दें, आरोग्य केंद्रों को दे दें, जिनके माध्यम से हम सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु, खुशहाल बचपन, स्फूर्तिमान बचपन, नियोजित परिवार और एक सम्मानित वृद्ध की इस परिकल्पना को साकार कर सकें, कितना अच्छा कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अगर इन सब कार्यों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो कहीं कोई समस्या नहीं। आज हम यहां पर 100 शैय्यायुक्त 17 MCH विंग का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी 100 शैय्याओं से युक्त ये जो 17 MCH विंग है, जिनमें अलीगढ़ है, बिजनौर है, इटावा, गोंडा, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, बागपत, औरैया, आजमगढ़, बलिया, कन्नौज, महाराजगंज, मऊ और कौशाम्बी, कितनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को इसमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और कितना परिवर्तन आज स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो रहा है। अभी हमने ANM और GNM को टैबलेट उपलब्ध कराए। एक जगह में बैठ करके वे जो सुविधाएं दे रहे हैं, उन सुविधाओं को वहां देने के साथ ही अगर वे फीड करेंगी तो मुख्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कौन कौन सी सेवाएं हम लोग प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध करा रहे हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रदेश के अंदर कहीं भी अगर हमारा कोई एक अच्छा टेक्नीशियन वहां बैठा है या पैरामेडिकल का कोई एक स्टाफ जिसको हमने ट्रेंड किया है वह बैठा है, तो एक सुदूर गांव में बैठ करके भी वह विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का हकदार बन सकता है। अब यह आवश्यक नहीं कि मरीज हॉस्पिटल में जाए, बल्कि इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से हम डॉक्टर को उसके नजदीक ला सकते हैं, उस तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उसे उपलब्ध करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2 वर्ष पहले की स्थिति भी आप लोगों ने देखी होगी। चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में दवा उपलब्ध नहीं होती थी। दवा की ये अनुपलब्धता, जिसको देख करके हाईकोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी थी कि सभी VVIPs को तो अच्छी सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन एक कॉमन मैन को दवा नहीं उपलब्ध हो पाती, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। और उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश मेडिसिन कॉरपोरेशन की स्थापना के बाद ये प्रयास हुआ है कि हर जिला चिकित्सालय पर, हर मेडिकल कॉलेजेस में, हर CSC और PSC स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ प्रचुर मात्रा में दवा की उपलब्धता हो। और दवा की उपलब्धता, दवा की खरीद फरोख्त, जो पहले बड़े बड़े खेल होते थे, इन सब को भी रोकने का प्रभावी प्रयास, एक ऐसा प्रयास जो प्रत्येक नागरिक को राहत भी दे और राजस्व की बचत भी कर सके, वह एक प्रयास किया गया। हम फैक्ट्री के दाम पर ही अपने यहां दवा खरीद सकें, बाजार में महंगे दाम की दवा न लानी पड़े, बल्कि वहां से हम उससे भी कम दाम पर, मार्केट रेट से आधे से भी कम दाम पर हम दवा अपने पास रखें और फिर मरीज को मुफ्त में उपलब्ध करवा दें। तो सरकार की तो इसमें काफी बचत हुई है। ये मेडिकल कॉरपोरेशन के गठन के बाद आने वाले समय में आप देखेंगे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इसके क्षेत्र में उपलब्ध होंगी और लोगों को प्रचुर मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। प्रदेश के अंदर आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं की। आज हम जाते हैं, हमारे जिला चिकित्सालय देखने लायक बनते हैं, उपेक्षा के शिकार थे।
न वहाँ सफाई की व्यवस्था होती थी, न वहाँ पर कोई बुनियादी सुविधाएं होती थी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके एक एक जिला चिकित्सालय का मॉडर्नाइजेशन जिस रूप में हुआ है, जैसे उसकी सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास हुआ है, ये तो है ही। इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहां पर 17 ऐसे जो 100 शैय्याओं युक्त एमसीएच विंग हैं, उनका भी आज जहां लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही साथ इससे पहले भी बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार के जो विंग स्थापित हुए हैं, बने हैं, उनको लोकार्पित करके जनता को समर्पित किया गया है। लेकिन आजादी के बाद 1947 से लेकर के अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या थी, 1947 से 2014 तक प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर आजादी के पहले से लेकर के और 2014 तक केवल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे, और आज के दिन पर हम 15 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 2 एम्स बना रहे हैं, एक एम्स के समकक्ष हॉस्पिटल बना रहे हैं, और एक कैंसर संस्थान अभी 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया है वाराणसी में। आप अनुमान कर लीजिए कि 67-68 वर्षों में प्रदेश में केवल 13 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और उसमें भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस आजादी के पहले के थे, और आजादी के बाद से यानी 67-68 वर्षों में 13 मेडिकल कॉलेज। हम लोग जब आए थे तो उसमें से बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस तो ऐसे थे जो स्वयं वेंटिलेटर पर थे, उन पर हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा था, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही थी वहां पर। और आज उन मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति को तो हमने बेहतर किया ही है। उसमें से 6 ऐसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक में 8-8 नई सुपर स्पेशलिटी की स्थापना की है। अभी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री जी ने 200 शैय्याओं से युक्त 8 नई सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण गोरखपुर में ही किया है। आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज और झांसी, इन सब में 3 का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, 2 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। यानी उनके पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास हुआ। तो 13 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार बना रही है। 2 मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से बना रही है। अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद 70 वर्षों पे जितना प्रदेश के अंदर हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विगत 2-3 वर्ष के अंदर उससे ज्यादा हमने स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश की जनता को समर्पित की हैं या उनके लिए स्वीकृत की हैं। और मैं मानता हूं आने वाले समय में इसमें बेहतर सुविधाएं और बढ़ने जा रही हैं। इसलिए होने जा रही हैं आयुष्मान भारत, और मैं तो बार बार स्वास्थ्य बहन, बेटियां, महिलाएं इस पूरे कैराना